पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को शुरू होने में अब एक माह से भी कम का टाइम रह गया है। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, वैसे वैसे शौकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। तो ऐसे में मैं पाकिस्तान सुपर लीग के शौकीन के लिए लेकर आया हूँ पीएसएल में शामिल तमाम 6 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं पीएसएल में शामिल तमाम 6 टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब लाहौर के कलंदर्स की, यानी कि जिंदा दिलाने शहर लाहौर की टीम। लाहौर कलंदर्स की टीम में जनाब जो टॉप ऑर्डर होगा उसमें फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पेयर के तौर पर फ्रेश अंजाम देंगे, जो कि पिछले कई सीजन से लाहौर कलंदर्स के लिए ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं। जबकि नंबर 3 पर आएंगे राइट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर मोहम्मद इखलाक। उसके बाद अगर हम इनकी मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैटर कुशाल परेरा जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, डेरल मिचेल राइट हैंडेड बैटर है जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड की कंसिस्टेंट बैटर है। डेरल मिचेल के बाद सिकंदर रजा राइट हैंडेड स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है फ्रॉम जिम्बाब्वे, और आसिफ अली जो के राइट हैंडेड हार्ड हिटिंग बैटर है फ्रॉम पाकिस्तान। तो मिडिल ऑर्डर के बाद अगर हम लाहौर कलंदर्स के लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इसमें जनाब जहांदाद खान जो कि लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जबकि शहीन शाह अफरीदी जो कि लाहौर कलंदर्स के कैप्टन भी हैं। शहीन शाह अफरीदी के बाद हारिस रऊफ जो कि लाहौर कलंदर्स की इजाद है वो भी लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड के होंगे, जबकि रिशद हुसैन जो उनका ताल्लुक बांग्लादेश से स्पिन बॉलर हैं, ये भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो ये था जनाब लाहौर कलंदर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। लाहौर कलंदर्स के बाद अगर हम बढ़ें 3 मरतबा की पीएसएल चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में जो उनका टॉप ऑर्डर होगा उसमें जो ओपनर होंगे वो कॉलिन मनरो जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जबकि मैथ्यू शॉर्ट जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है। इनके बाद जनाब शादाब खान जो कि राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन भी होंगे। शादाब खान के बाद अगर हम इनके मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में हैदर अली राइट हैंडेड बैटर, सलमान अली आगा राइट हैंडेड स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, आदम खान विकेट कीपिंग बैटर और इमाद वसीम लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, ये भी इस्लामाबाद के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जबकि अगर हम इनके लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जैसन होल्डर फ्रॉम वेस्ट इंडीज, बेन वर्शियस लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नसीम शाह जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और रुमान राइस लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। रुमान राइस कभी कोच होते हैं तो कभी प्लेयर होते हैं। तो ये थी जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11। उसके बाद अगर हम बढ़ें टूर्नामेंट की सबसे कंसिस्टेंट टीम मुल्तान सुल्तान की तरफ, तो मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान और जॉनसन चार्ल्स जो है वो मुल्तान सुल्तान के ओपनर होंगे, जबकि उस्मान खान मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे नंबर 3 पोजीशन पर। उसके बाद इनके मिडिल ऑर्डर में इंपोर्ट होने वाले प्लेयर कामरान गुलाम भी लाहौर से इंपोर्ट हुए, जबकि तैयब तैयर राइट हैंडेड बैटर है, इफ्तिखार अहमद ये भी राइट हैंडेड बैटर है और डेविड विली लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग ऑलराउंडर है फ्रॉम इंग्लैंड। उसके बाद अगर हम इनके लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो लोअर मिडिल ऑर्डर में क्रिस जॉर्डन जो कि फास्ट बॉलर है फ्रॉम इंग्लैंड, अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। उनके बाद गुडा केज मोती स्पिन बॉलर है फ्रॉम वेस्ट इंडीज, जबकि उसामा मीर राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं और मोहम्मद हसनैन जो कि फास्ट बॉलर हैं फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुल्तान सुल्तान के बाद हम बढ़ते हैं जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, जिनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ एडिशंस में खातिर खा नहीं रही। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में फिन एलन और ख्वाजा नाफे जो है ये इनके ओपनर होंगे, जबकि साल मेंडिस फ्रॉम श्रीलंका ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के टॉप ऑर्डर को पूरा करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पोजीशन पर आएंगे साउथ शकील लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। साउथ शकील के बाद रॉयल रोसो जो कि पहले भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल चुके हैं और फिर इनकी वापसी हो रही है, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड भी करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटर है। रॉयल रोसो के बाद जनाब यहाँ पर आ जाते हैं हसीबुल्ला खान जो कि विकेट कीपिंग बैटर हैं और फहीम अशरफ ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो ये मिलकर पूरा करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिडिल ऑर्डर को। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उसमें जनाब अकील हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम वेस्ट इंडीज, मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, उस्मान तारिक राइट आर्म स्पिन बॉलर हैं, ऑफ स्पिन बॉलर है उस्मान तारिक, और उनके बाद आएंगे खुरम शहजाद जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। और ये इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 की, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम में बाबर आदम और सैम अयूब जो है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ओपनिंग करेंगे और मोहम्मद हारिस जो है पेशावर ज़ल्मी के टॉप ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे नंबर 3 पोजीशन पर। उसके बाद टीकेसी यानी कि टॉम कोलर कैडमोर इनके मिडिल ऑर्डर में शामिल है, जबकि हुसैन तल्लत जो कि पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी खेलते थे, लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल चुके हैं, वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। हुसैन तल्लत के बाद नजीबुल इत्तरान एक और लेफ्ट हैंडेड बैटर फ्रॉम अफगानिस्तान और मेहरान मुमताज ये भी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इस तरह ये पेशावर ज़ल्मी के मिडिल ऑर्डर को पूरा करेंगे। जबकि अगर पेशावर ज़ल्मी के लोअर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो लोअर मिडिल ऑर्डर में अलजारी जोसेफ राइट आर्म फास्ट बॉलर है फ्रॉम वेस्ट इंडीज, नाहिद राना ये भी राइट आर्म फास्ट बॉलर है फ्रॉम बांग्लादेश, सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके, जबकि अहमद दानियाल जो पहले लाहौर कलंदर्स खेलते थे अब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है। तो इस तरह ये थी पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11। उसके बाद अगर हम कराची किंग्स की प्लेइंग 11 की तरफ चलें तो इनके टॉप ऑर्डर में जेम्स वेंस जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, इन्होंने पीएसएल के लिए इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट को भी छोड़ दिया है। जेम्स वेंस के बाद डेविड वार्नर पहले मरतबा पीएसएल में हिस्सा ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, जबकि नंबर 3 पोजीशन पर होंगे ईशान मसूद। तो इस तरह के टॉप ऑर्डर की बात अगर हम इनकी मिडिल ऑर्डर की तरफ हैं तो मिडिल ऑर्डर में केन विलियमसन राइट हैंडेड बैटर फ्रॉम न्यूजीलैंड, उमैर बिन यूसुफ ये भी राइट हैंडेड बैटर हैं और टिम सैफर विकेट कीपिंग बैटर फ्रॉम न्यूजीलैंड। उसके बाद मोहम्मद नबी ये स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इस तरह ये मिलकर कराची किंग्स की मिडिल ऑर्डर को पूरा करेंगे। उसके बाद अगर हम इनके लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो लोअर मिडिल ऑर्डर में खुश दिलशाद लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, अब्बास अफरीदी ये के अब्बास अफरीदी मुल्तान सुल्तान से हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं
उसके बाद हसन अली जो पिछले सीजन में भी कराची किंग्स का हिस्सा थे, इस मरतबा फिर कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जबकि मीर हमजा जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तो ये थी जनाब तमाम टीम्स की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कौन सी टीम की प्लेइंग 11 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम PSL 10 जीतने की सलाहियत रखती है? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको लगा नेक्स्ट वीडियो में